माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। शाहजेब जावेद भाई सरगोदा में आए और छा गए। कहते हैं ना कि वो आया, उसने देखा और सब हर चीज पे छा गया। अल्लाह ताला एक जुमला बोला जाता है राना मोहम्मद सरवर साहिब के उम्र बचपन की, हुजूर काम 55 का। तो शाहजेब भाई की उम्र तो अभी इतनी नहीं है, हम मेरा बेटा इन जितना है बड़ा, लेकिन काम 55 का कर गए। माहौल पे एक खूबसूरत सी कैफियत तारी कर गए। अल्लाह ताला मेरे भाई को अपने पीर खाना का सदका और इज्जत अता फरमाए। दो बातें अर्ज करके थोड़ा सा हम प्रोग्राम का शेड्यूल चेंज कर रहे हैं। छोटा बच्चा हरकत करे ना, छोटा बच्चा 2, 4, 5, 6, 7 साल का, 8 साल का हरकत करे, वो किसी की मेहनत मजदूरी मुशक्कत खून पसीना उठाता है तो बुरा नहीं लगता। तो बच्चा, वो तो बच्चा है, बच्चे को क्या पता मैं क्या कर रहा हूँ, उसकी तो खेलने की। तो जब मूंछों वाला बड़ा बड़ा इधर भी मंड रहा है उधर भी मंड रहा है तो दुख लगता है। ये मेहमान हैं, ये इनका हक है। अल्लाह के बंदो क्या कर रहे हो मस्जिद में, मिलाद की महफिल में, और मिलाद की महफिल में बैठ के हम कितनी गलत हरकतें कर रहे हैं, मुझे तो बताते हुए शर्म आ रही है। ये जिसका हक है उसी का हक है, और इन्होंने जिनका हक 54-58 रुपया सज्जे खबे दाएं बाएं हम करते चले जाएंगे ना अपनी एफिशिएंसियों से, इनको कमी नहीं होनी। मुझे आपको तनख्वाह मिलती है हुजूर महीने बाद, इनको तनख्वाह मिलती है रोज, इनको रोज मिलती है और दिन रात मिलती है। और मुझे जब तनख्वाह मिलती है या हमें जब तनख्वाह मिलती है तो पुराने नोटों में मिलती है। इनको सदका जिक्र मोहम्मद मुस्तफा का नए नोटों में मिलती है। तो इनको कमी कोई नहीं होनी। दा इधर डालो, भी इधर डालो, सो इधर डालो। वो मैं नाज शरीफ एक शेर पढ़ रहा था, भाई बैठे राना लियाकत साहब, राशिद भाई, नासिर भाई, तारक भाई सारे बैठे हैं। वो मैं शेर पढ़ रहा था, दुरान शेर, भाई मुनव्वर किबला पीर साईं आ गए। वो जितने पढ़े थे मेरे सारे ही कोई उठा के ले गए। ये भी और गलत बात, ऐसा न करें, बुरा लगता है, शर्म आती है बंदे को कि कैसा हम काम कर रहे हैं। बहरहाल हुजूर किबला आलम की तबीयत बहुत नासाज है और मैं बार बार इनके कदमों को, पांव को हाथ लगाता हूं कि मुझे थोड़ी सी खिदमत का मौका मिल जाए। दुआ दे के मुझे 500 रुपया दे रहे हैं, कहने अल्लाह तुझे इसमें बड़ी बरकत देगा। और ये 500 हाजी गुलाम हुसैन साहब, आप जब भी मेरे घर में आएंगे ना चाय पीने, ये फ्रेम हुए हुए मेरी दीवार पे लगे हुए नजर आएंगे। ये सैयदों का दिया हुआ फैज है, ये इंशाल्लाह खत्म नहीं होएगा। तो आपकी तबीयत बहुत नासाज है काफी, तो फरमा रहे हैं कि मैंने चंद जुमले गुफ्तगू करनी है और मैं दुआ करके मैं अब उठ जाऊंगा कि शदीद कमर का दर्द है, मैं नहीं बैठ सकता। लेकिन इनकी तशरीफ ले जाने के बाद पाकिस्तान का वो नात खान जब वो नात पढ़ता है तो लोग कहते हैं, बाहर बैठे हुए लोग कहते हैं, हमें ऐसे लगता है कि मस्जिद में उवैस रजा कादरी पढ़ रहा है। अंदाज वही, तकल्लम वही, तबस्सुम वही, गुफ्तार वही, किरदार वही, अस्कार वही। तो उसकी जब आप कलाम सुनेंगे ना इंशाल्लाह, जैसे माहौल को शाहजेब भाई ने बांधा है, इंशाल्लाह असमतुल्लाह कादरी साहब भी वही माहौल बनाएंगे। हमने टाइम लिया था हाजी गुलाम हुसैन साहब, हाजी मुनव्वर हुसैन साहब, अतीक सुल्तान साहब से, उनको ऑनलाइन भी किया जो उनकी डिमांड थी, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मेरा वीजा लग गया यूके का, इंग्लैंड का, तो फिर मैं सरगोदा में नहीं आऊंगा। तो हमारे प्रोग्राम से 2 दिन पहले उनका इंग्लैंड का वीजा लग गया और वो इंग्लैंड में वो पूरा ग्रुप जो है हजरत मियां साहब का कलाम पढ़ने वाला, वहां पर वो चले गए मिलाद शरीफ का पूरा महीना गुजारने के लिए। बहरहाल वो अच्छे लोग थे, वो जो ऑनलाइन हमारा सिस्टम था वो सारा मुझे बैक करके गए और वो मेरे पास पहुंच गया है। अब मैं बड़े अदब के साथ, इहतराम के साथ, दस्त बस्ता मुअद्दिबाना आपके कदमे मुबारक को हाथ लगा के हुजूर कि आप कुछ इरशाद फरमाएं और हमें कुछ नसीहत फरमाएं और दुआ भी फरमाएं। अल्लाह ताला इन शहजादों को शादाबाद रखे। इनकी शादी है राना अहमद रजा, राना मोहम्मद बिलाल, इनकी हमशीरा मुहतरमा की। अल्लाह इन भाइयों को इत्तेफाक, इत्तेहाद, सलूक और खैर बरकत की नेमत अता फरमाए। ये इसी तरह हाजी मुनव्वर के साथ कंधे से कंधा मिला के बैठे रहें। इसी तरह हाजी मोहम्मद हुसैन की बहारें कायम दायम रहें। इसी तरह ये चाचों, मामों, ताएं, फुफों की इज्जत करते रहें। दुआ करें कि अल्लाह ताला इन दोनों भाइयों की, अपने भाई की सरपरस्ती में काम करने की अल्लाह ताला इन्हें तौफीक अता फरमाए। बड़े अदब के साथ इंशाअल्लाह आपसे कुछ गुफ्तगू
वुजू फरमाएंगे, मुख्तसर सी दुआ फरमाएंगे और आपने फिर रास्ता देना है, सलाम नहीं लेना। हर बंदे से सलाम लेते लेते हजूर शेखुल इस्लाम अमीर शरीयत ख्वाजा हमीदुद्दीन सियाली रहमतुल्लाह ताला अलैह आप हर वक्त हाथ के ऊपर ग्लव्स डाल के रखते थे कि लोग इतना उनका हाथ चूमते थे, इतना मिलाते थे और मिला के दबाते थे कि उनके हाथ ही जख्मी हो गए। तो आपने इनको गैप देना है, रास्ता देना है, ताकि अदब से, एहतराम से, इज्जत से और ताज़ीम और तकरीम के साथ ये वापस अपनी जगह पर तशरीफ ले जाएं। मैं अर्ज गुजार हूँ, आप कुछ हमें बस नसीहत फरमाएं ताकि आपके इरशादात मुक़द्दसा से हम सब का भला हो जाए। उठना नहीं। हाजी तालब साहब को मैंने इसलिए कहा कि हाजी साहब तुसा अंदर नहीं आना, तुसी बाहर बैठे रहो जदों तक होसिया मस्जिद राणा हाजी मुनव्वर दा लंगर नहीं ना तुसा खाना जाना नहीं। और हुजूर शेखुल इस्लाम ख्वाजा कमरुद्दीन सियाली का ये फरमान मुझे याद है, मेरे वालिद मोहतरम की मस्जिद में आपने दौरान खिताब फरमाया, दुनिया की कोई चीज खाओगे वो पेट में जाके गंद बन जाएगा। मेरे सियालवी भाई बैठे हैं, पीर सियाल लजपाल के नवाजे हुए बैठे, फरमाया दुनिया की कोई चीज खाओगे पेट में गंद बनेगा, गलाजत नजासत गंदगी बनेगी। फरमाया एक मुस्तफा के मिलाद का लंगर होता है जो पेट में जाके नूर बन जाता है। तो आज हमने अपना पेट नूर से भरना है, मुस्तफा के लंगर से भरना है। बड़े अदब एहतराम से हुजूर किबला आलम की बारगाह में आप कुछ इरशाद फरमाएं। सारे भाई मोहब्बत और ज़ौक़ से, कमाल अदब और इश्क से उस ज़ाते करीम की खिदमत में हदिया सलातो सलाम पेश करो जिनकी जिक्र के लिए हम आज यहाँ जमा, और इसके साथ साथ दरूद पाक के साथ साथ हाशमी साहब आओ, इसके साथ साथ अजीजम मुनव्वर हुसैन के लिए दुआ करो कि जिस रब्बुल इज्जत ने सदक़े मुस्तफ़ा शिफाए कामिला अता फरमाई। एक तो इसकी सेहत खराब थी, दूसरा ये बहुत परेशान था कि मेरे भाइयों की, मेरी बहन की शादी है। मैं ऐलान कर चुका हूं, तारीख बना चुका हूं। रोते हुए दरबार गुंजार शरीफ गए, आते जाते रहे। हालत इतनी दुरुस्त न थी, तशवीशनाक थी कि डॉक्टर भी मायूस हो गए। लेकिन हजूर पीर सोना शाह गौसे ज़मां की बारगाह में हाजिरी दी, दरबार शरीफ की मस्जिद में बार बार दुआ की, जुम्मतुल मुबारक के मौके पर दुआ की, रब्बे करीम ने अनहोनी मुमकिन कर दी और इनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाई। अब इनके लिए ये दुआ करनी चाहिए कि इन जैसे लोगों के लिए जो गुलामान मुस्तफ़ा हैं, खुशामद हमारा काम नहीं, हम खुशामद करते हैं बारगाह मुस्तफ़ा की, हम खुशामद करते हैं बारगाह मुस्तफ़ा की, अहले बैत पाक की, उनके सहाबा कराम की। लस्सी में पानी डालते जाओ, फिर तो सारी रात गुजर जाएगी, काम खत्म नहीं होगा। उलमाए कराम को चाहिए कि वो दूसरों के हक को तलफ न करे, नात खानों को चाहिए कि दूसरों के हक को तलफ न करे, अपने मुख्तसर वक्त में अपना बयान करना चाहिए और उस मुख्तसर वक्त में दूसरों के लिए वक्त छोड़ना चाहिए। हमारी अजीब रीत है कि जो शुरू हो गया बस उसने खत्म नहीं करना। तो इनके लिए ये दुआ करो कि ये लंगर शरीफ, ये मिलाद पाक,
ये बज़्म मुस्तफ़ा इसने जो सजाई है, अल्लाह इसकी उम्र थोड़ी भी लिखी है तो ज्यादा करता। क्योंकि मिलाद पाक में जो दुआ की जाती है अदब और यकीन से, वो यकीनन कबूल होती है। उसके लिए नामुमकिन कहना या मायूस होना इस्लाम और ईमान के खिलाफ है। इसके लिए दुआ करें बस। मैं भी बड़ा परेशान था जब इसके पैगाम जाते थे, इसके अजीज व अकारिब रोते हुए जाते थे, लेकिन ये महफिल होनी थी ना, तो बारगाह मुस्तफा में मेरे आका ने दस्तखत फरमा दिए कि इनकी इसकी हयाती का धागा लंबा कर दो। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही तो कमाल है कि जो गया, जो तलब किया, जहां गया, चाहे इस जमाना में चाहे उस जमाना में, हुजूर ने उसकी मुराद को पूरा कर दिया। हम मिलाद क्यों करते हैं? हलवा मंडा खाने के लिए। मिलाद में आते हैं चावल खाने के लिए, बड़ा लंगर पका हुआ है, इसके लिए नहीं आते। मैं 200 मील से आया हूं, रास्ते में एक उर्स था बुजुर्गों का, फिर एक बज़म थी, वो सजा कर आए हैं, पहुंच गए अपने वक्त पर। किस लिए आए? कि यार की महफिल में हमारा भी नाम गुलामों में लिखा जाएगा। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खादिम खासे मुस्तफा थे और फिर सहाबी रसूल थे। उन्होंने जिंदगी काफी अरसा हुजूर की गुलामी और मईयत में गुजारा। जब विसाल का वक्त आया तो फरमाने लगे कि भाई मेरी एक ख्वाहिश है और वसीयत है कि मेरे घर में हुजूर का बाल मुबारक पड़ा है, फलां जगह पड़ा है, मैं रोजाना उसका दीदार करता हूं। वो बाल मेरी जबान के नीचे रख लेते ताकि मुझसे सवाल जवाब ही न हो। ये मोहर लग जाए कि ये गुलाम मुस्तफा है, मोहर लग जाए ये मुस्तफा का खादिम है। हुआ इसी तरह। तो वो जमाना ऐसा था, वो लोग ऐसे कुदूसी थे कि बारगाह कुदूसी में जो फरमान हो जाता था उस पर अमल करते थे। मैं एक अर्ज करता हूं, एक बात से शुरू करता हूं, क्योंकि जनाब कारी साहब ने बहुत ज्यादा खिताबत और बड़ा अच्छा कलाम और बहुत अच्छी तकरीर फरमाई है, लेकिन उन्होंने तकरीबन हर मौजू पर टच किया है। एक मौजू पर टच नहीं किया उन्होंने, इनकी फरमाइश पर पूरा मौजू ही बयान फरमा दिया। हाशमी साहब बड़े प्यारे आदमी, इनके वालिद मेरे बड़े ताल्लुक वाले थे। काजी मंजूर अहमद साहब बड़े अजीज थे, बड़ा उनसे ताल्लुक था। तो ये लोग अल्हम्दुलिल्लाह हैं कि जो काम चल रहा है, हर जगह तो हम नहीं पहुंच सकते। तो एक खास वाक्य मैं बयान करता हूं, उसके बाद मैं अपनी तकरीर का आगाज करता हूं। तफसीर कबीर में है, तफसीर कबीर में है, इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हदीस पाक से ये अखज़ फरमाया और बयान किया कि जब मेरे आका नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत अबू तालिब के पास आए, लोग तो कहते हैं अबू तालिब की किफालत में, मैं कहता हूं कि अबू तालिब मेरे मुस्तफा की किफालत में था। हजरत अबू तालिब ऐसे मुस्तहकम ईमान के मालिक थे कि जब दस्तरखान लगता था अपने बेटों को फरमाते थे मोहम्मद नहीं है, इसको हाथ में लगाना। वो फरमाते हैं कि जब भी ये खाते थे हुजूर न होते तो लंगर पूरा नहीं होता था, तो इंतजार करते थे जब मुस्तफा करीम आ जाते थे। सारे खा खा कर थक जाते थे, लेकिन मेरे आका की बरकत से दस्तरखान खाली होता ही नहीं था। तो किफालत मुस्तफा
हजरत अबू तालिब के घर की किफालत मेरे मुस्तफा ने की, अंबिया की इमामत हुजूर ने की, सहाबा की इमामत हुजूर ने की, सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन हुजूर की जाते ग्रामी है। कोई नबी ऐसा नहीं, रसूल ऐसा नहीं। ये लंबी जबानों वाले जो हैं तौहीदी कहते हैं, हम तौहीदी, शैतानी तौहीद है। कोई ऐसा नहीं था जो हुजूर के किसी काम पर शक करता या एतराज करता। सबका ईमान ये था कि जो कुछ हमें मिलता है मुस्तफा के सदके में मिलता है। जो कुछ अता होता है खुदा का वो मुस्तफा के हाथ से होता है। इसीलिए हजरत मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि मैं खुदा को इसलिए मानता हूं कि वो खुदाए मोहम्मद है। कैसा फरमा रहे थे? कुल की तारीफ उन्होंने बहुत अच्छी वजह से फरमाई। कुल का माना भी ये है कि मेरे महबूब तेरी जबान से निकलेगा तो ये यकीन करेंगे मुझे तो इन्होंने देखा ही नहीं, ये कब मानेंगे? कुल मेरे महबूब फरमा दे। तो हुजूर की जाते गरामी ऐसी थी जो मखलूक में और खुदा में बहुत बड़ा एक वास्ता था। आज भी मुतकल्लिमीन, मुताखिरीन, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन और खसूसन औलिया अल्लाह हुजूर के वास्ते से मांगते हैं और दरे मुस्तफा में जाकर हुजूर से तलब करते हैं। खुदा तब देता है जब तुम में इश्क मुस्तफा हो, निस्बत मुस्तफा हो, अदब मुस्तफा हो, गुलामी मुस्तफा हो। तो हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु, आपके लिए मैं याद कर रहा हूं, हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ फरमा थे। हजरत अबू तालिब ने फरमाया, भाईजान मैं आपको एक वाक़या सुनाऊं, बड़ी अजीब बात सुनाऊं। उन्हें फरमाया कि बताओ जी क्या अच्छी बात है, सुनाओ। उन्हें फरमाया बात यह है कि ये जब से हुजूर मेरे पास आए हैं, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की वसीयत के मुताबिक यहाँ कदम रंजा फरमाया है, मैंने अजीब बात देखी है कि मेरा दिल हर वक्त कशिश मुस्तफा में रहता है। मैं एक मिनट भी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। साबित यह हुआ कि जिसने दिल लगाया मुस्तफा से वो मुस्तफा ही बन गया। जो गुलामे मुस्तफा बना, हुजूर का करम हुआ, उसे दीन दुनिया के खजाने मिल गए। उसे वो मिला जो किसी को नहीं मिलता। मुख्तसर वक्त में सब कुछ मिल जाता है। यार के कदमों पर हाथ रखो कि कमली वाले के करम से भर गया दावाने आरज़ू, इतना मिला कि अब कोई हाजत नहीं रही। तुम मुस्तफा के दामन से लग गए। तो हुजूर की एक कशिश थी, आज भी है, आज भी है। हम मौलवी लोग, पीर लोग करते हैं ज़बान से बातें, अगर गाजी लमदीन वाला जज्बा हम में आ जाए, अगर हजरत बिलाल जैसा इश्क आ जाए, मौला अली शेर खुदा वाली गुलामी आ जाए, अबू बकर सिद्दीक के सिद्क के सब थे, हमें भी मुस्तफा से वाबस्ता होने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। खुदा की कसम हम सरगोदा की मस्जिद में बैठेंगे, बात यहां करेंगे, कलाम वहां पहुंचेगा और वहां से जवाब आएगा, मेरा उम्मती क्यों मायूस है, मैं तेरे साथ, इन्नी माकुम, मैं तुम्हारे साथ। वास्ता ये है कि वास्ता नहीं, राब्ता नहीं। जबान से सब कुछ होता है, दिल की गहराइयों से बात नहीं निकलती। तो हजरत तो सरकार तो आलम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम ये था जो हजरत अबू तालिब ने फरमाया कि जिसके साथ लग जाएं या वो इनके साथ लग जाएं, बगैर मुस्तफा के उन्हें सुकून नसीब नहीं होता।
उन्होंने कहा मैं तो उस दिन से परेशान हूं, हैरान हूं कि मैं 1 मिनट भी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो एक बात हमारी समझ में आ गई कि कुर्बे मुस्तफा के बगैर न कलब चलता है, न ज़हन बनता है, न नजर होती है। खाली खोली कलमे पढ़ने से, जिक्र करने से, जी मैं फलां का मुरीद हूं, मैं फलां का मुरीद, पीर दर जा रहा है, मुरीद दर जा रहा है। अपने कलूब व अज़हान को पाक करो, वाबस्ता मुस्तफा से हो जाओ। पीरों का तो जरिया है, वो रहनुमाई करके अपने खास बंदों को दरगाह मुस्तफा में पेश कर देते हैं। काम तुम्हारा है, अगर दिल सच्चा है, सच्चा है, कल्ब सच्चा है, सच्चा है, सामने मुस्तफा है, सामने मुस्तफा है। अल्लाह जंगें करता है, अल्लाह जंगें नहीं करता, अल्लाह के हुक्म से जंगें की जाती है। लेकिन जब मुस्तफा ने पुकारा, अल्लाह अगर ये मुट्ठी भर आदमी आज खत्म हो गए जंगे बदर में, तो क़यामत तक तेरा नाम कोई नहीं लेगा। ये जो तौहीद तौहीद करते हैं, इनसे पूछो कि मुस्तफा ने फरमाया कुरान बयान करता है, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह बयान फरमाता है। उन्होंने कहा मेरे अल्लाह अगर ये चंद मेरे जानसार आज खत्म हो गए और इन्हें शिकस्त हुई और ये मिट गए, तो दुनिया में तेरा नाम कोई नहीं लेगा। अल्लाह ने सदा दी, फरमाया जिब्रील, फिर फरमाया मीकाईल, फिर फरमाया इसराफील, इतनी फौज ले जाओ, इतनी फौज ले जाओ, इतनी फौज ले जाओ। 5000 फौज फरिश्तों की आ गई और आखिरी दस्ते को फरमाया तुम जाओ जल्दी, मेरा यार पुकार रहा है, इन्नी माकुम, मैं भी तुम्हारे साथ साथ आ रहा हूं। ये कुरान, मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूं, जाओ। यार का काम होता है यार पर कुर्बान। अल्लाह मुहिब महबूब मुस्तफा, अल्लाह महबूब से मोहब्बत करता है और मोहब्बत का तकाजा ये होता है कि उसकी सूरत भी अच्छी नजर आती है। एक आदमी, नाथ खान साहब बैठे हैं, क्या नाम है जनाब आप, असमतुल्लाह साहब बैठे हैं। इससे कोई आदमी मोहब्बत करे, मोहब्बत करे, मोहब्बत में क्या होगा? मोहब्बत में ये होगा, ये इश्क होगा। लेकिन बाकी 500,000 आदमी तो इनसे इश्क नहीं करता। अल्लाह ने इश्क किया अपने मुस्तफा से। किसी आशिक ने कहा है कि रब इश्क कमा बैठा, एक दुनिया दे बदले सारी दुनिया गल विच पा, एक दम दे बदले सारी दुनिया गल विच पा बैठा। अल्लाह का तारुफ कराया। जंग बदर में साहबा बयान करते हैं हुजूर की खिदमत में, या रसूल अल्लाह हम हैरान हैं, एक आदमी का मैंने ताकब किया, मैं करीब पहुंचा, मेरी तलवार अभी नहीं लगी थी, वो जनाब मन एक आवाज आई, अक़दिम हज़ूम, अक़दिम हज़ूम, और वो आदमी तरफ तक जा पड़ा, उसके मुंह पर निशान था, नाक काटा गया, मुंह पर सरक लगी। या रसूल अल्लाह मेरे तो क्या बात थी? आपने मुस्कुरा कर फरमाया वो तीसरे आसमान की इमदाद थी, वो फरिश्ता था और ये जिब्रील अलैहिस्सलाम का घोड़ा था, जिसको वो फरमाते थे अक़दिम हज़ूम, चल यार चल, यार ते द्वारे चलिए, हुजूर दी गुलामी चलिए। जब तुम मुस्तफा के हो जाओगे, फकीराना बात कर रहा हूं, आप सुनो, जब तुम मुस्तफा के गदागर बन जाओगे तो 2 चीजें होंगी, अल्लाह भी तुम्हारा हो जाएगा और दुनिया भी तुम्हारी हो जाएगी। जिस दुनिया के लिए तुम तड़पते हो, मरते हो, वो तुम्हारी हो जाएगी। क्योंकि अबू तालिब ने कहा कि मेरे दिल में वो मोहब्बत आ गई सरकार के आने से कि मैं हुजूर के बगैर रह नहीं सकता था, मैं हर वक्त हुजूर के लिए तड़पता था। तो आपने, हज़रत अब्बास ने फरमाया और क्या बात है? उन्हें कहा बात आगे वाली बहुत बड़ी है।
एक हुजूर मेरे साथ सोते थे। मैंने एक दिन कहा हुजूर हमेशा कपड़े पहन कर सोते थे, हुजूर कपड़े उतार कर नहीं सोते थे। ऐसा बेहया जमाना है, अब तो माएँ बहनी बैठी होती हैं, जांगिया पहना हुआ, कपड़े उतारे हुए हैं, सर से नंगा है, अंदर जाता है निकलता है, जाता है निकलता है, शर्म नहीं आती। तो हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम दुनिया का सबसे ज्यादा हया अता करने वाली जात। अबू तालिब फरमाते हैं कि भाई अब्बास मैं हैरान कि मैंने उन्हें कहा आज ये कपड़े उतार के सोया करो, तो हुजूर ने फरमाया मुझे शर्म आती, मैं शहर कपड़े नहीं उतारता, मुझे शर्म आती। मैंने कहा नहीं या मेहरबानी फरमाएं उतार दें। उन्होंने मुझसे तकरार करने इसरार करने पर कपड़े उतारे, लेकिन फरमाया तुम मुंह दूसरी तरफ कर लो, मेरे नंगे जिस्म को तुमने नहीं देखा। जब हुजूर सोए, हज़रत अबू तालिब कहते हैं कि मैं मुंह करके आओ, उन्हें कपड़े उतारे सो गए, तो मैं चुपके देखता था। देखा दरमियान में अल्लाह ने पर्दा हायल कर दिया, मुझे मुसवा भी नजर नहीं आते थे। मेरे भाइयों, ये है शर्म, ये है हया, ये है मेरे आका का मकाम। पर्दा बीच में आ गया और हुजूर हजरत अबू तालिब फरमाते हैं कि हुजूर को नूर अलैहिस्सलाम रात को उठ जाते थे। मैं देखता था कि हुजूर उठ गए हैं, मैं बेताबाना पीछे जाता था, मैं कहता था मोहम्मद या मोहम्मद, तो आप मुस्कुरा कर फरमाते हैं चाचा जी मैं तो ये बैठा हूं, आप किसको याद कर रहे हैं। और रात के किसी हिस्से में आप फरमाते हैं कि आप किसी जबान में बातें किसी से करते थे, वो बातें रब ताला से होती थी, अभी बेसत नबी नहीं हुई, लेकिन कुत्तु नमय्यम व आदम बैनल माए व तीन, वो मुस्तफा तो वो नबी था, वो रसूल था कि आदम अलैहिस्सलाम अपनी जिस्म और रूह के दरमियान थे, बैनल रूह व जसद बैनल माए व तीन। हुजूर सच्ची नबी थे, खातमन नबीशीन थे। बहुत सारी हदीस हैं, अगर इस मज़मून पर बोलूंगा तो वही बात होगी जो काशी साहब ने की है, लंबी बात हो जाएगी। बात मुख्तसर करता हूं कि हुजूर थे जब दुनिया नहीं थी, हुजूर थे। हजरत कस्सा आपके दादा जान थे कई नस्लों से, उन्होंने कुरैश को दावत इस्लाम दी हुजूर से 5-6 हजार साल पहले। उन्होंने कहा कि उन्हें कौम निकाल देगी, अगर मैं जिंदा होता तो मैं मुस्तफा के दामन से बैठकर हुजूर की गुलामी में कदमों में बैठ सकता। तो वो मुस्तफा नबी थे, रसूल थे, अब हैं। हमारी आंखें इस काबिल नहीं, औलिया अल्लाह की आंखें देखती हैं। इल्म मार्फत वाले, इश्क वाले, अदब वाले, मार्फत वाले तो अब भी देखते हैं और हुजूर को पुकारते हैं, हुजूर जवाब भी देते हैं, हुजूर सुनते भी हैं और अमल भी पूरा कर देते हैं, जो अर्ज हो उसको पूरा फरमा देते हैं। तो मैं आखिरी बात, एक सिफ्त, दूसरी सिफ्तें तो कई हैं। हुजूर जब आए तशरीफ लाए तो हजरत आमना फरमाती हैं, और हजरत आमना के साथ बैठी हुई मुअज़्ज़िज़ तरीन ईमानदार ख़वातीन फरमाती हैं, हजरत उस्मान बिन अल्लास की वालिदा फातिमा फरमाती हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतालिक जब आप पैदा हुए, मेरा मौलवियों से एक इख्तिलाफ होता है कभी कभी, खुदा करे ये मुझे हमेशा नवाजें, ये इख्तिलाफ होता है
कि हुजूर पैदा तो हुए हैं बशरियत के लिबादा में, लेकिन हुजूर तुम्हारी तरह, हमारी तरह, नबियों की तरह, वलियों की तरह, कायनात की तरह नहीं पैदा हुए। यही तो हुजूर का मौजज़ा है। पहले आप नबी थे, फिर बशरियत लिबादा में आए। पहले नबी थे लेकिन खुदा के पास थे, उस वक्त कोई चीज नहीं थी, हुजूर की जात थी। और यही इश्क का तकाजा है कि रब ने अपने महबूब से इश्क कमाया। जब दुनिया नहीं थी तो अपने महबूब को बनाकर अपने सामने बिठा दिया, हुजूर से इश्क किया अल्लाह ने। और जहां चाहा अल्लाह की मर्जी से वहां सैर फरमाई। जब सारे नबियों का सिलसिला खत्म हुआ तो मेरे ख्याल में इस दरमियानी अरसे में 506 साल कोई नबी नहीं आया। ईसा अलैहिस्सलाम हुजूर को भेजा गया। जो बच्चा पैदा होता है तुम्हारा, यार काफी शादीशुदा भी हैं, खास करके रानों के बच्चे बहुत है, इन्हें पता होगा कि जो बच्चा पैदा होता है वो गौए गायत भी नहीं करता, बोलता भी नहीं, हिलता भी नहीं। तो हजरत फातिमा, हजरत उस्मान बिन अब्दुल आस की वालिदा पाक फरमाती हैं कि मैं साथ थी आमना के, हजरत आमना के पास बैठी थी। तो ये हुआ कि यकायक चांदनी हो गई, नूर की शाएं आई। मुख्तसर बात ये करूं कि रोशनी रोशनी हो गई। माइयां आई, फरिश्ते आए। सबसे बड़ी बात वो फरमाती है, जब मैं काबा से गुजरी तो काबा नूर से भरा हुआ देखा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि मैंने देखा, मैं वहां बैठा था काबा के पास। काबा हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह का जो है निशान कदम, उसकी तरफ मुझे इत्तला मिली कि हजरत अब्दुल्ला को अल्लाह ने फर्जंद अता फरमाया है। तो माई कहती हैं, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ की वालदा पाक हजरत शिफा फरमाती हैं कि मैं वहां थी, मैंने देखा कि सितारे इतने करीब आ गए कि मैंने इस तरह हाथ कर रही है कि मेरे ऊपर न गिर जाए। नूर के कुंभ में भाभी कहते हैं, ये यार तुम झंडे लगाते हो। फरिश्ते आए, 3 झंडे लगाए, एक झंडा मशरिक में, एक मगरिब में, एक काबतुल्लाह पर। यार लाइटिंग क्यों करते हो, बिजली जाया करते हो? इसीलिए लगाते हैं कि अल्लाह ने सितारों की ड्यूटी लगाई कि नीचे आ जाओ। तो मैं कहता हूं अक्सर तकरीरों में कि सितारों को हुक्म हुआ कि मेरे महबूब की जियारत कर लो, फिर तुम्हें शायद नसीब न हो। उन्हें जियारत की, मदीने वाले की। और माई आमना फरमाती हैं कि नूर की शौं में मैंने देखा कि शाम के महल्लात को मैंने देखा, मैंने बाजारों को देखा, मैंने ऊंटों की कतारों को देखा। सदका है मुस्तफा। जब हुजूर तशरीफ लाए, आखिरी बात जरा इख्तिसास के साथ कहता हूं कि जब आए आप फौरन आपके तुसी रोड शोड कराते हो ना, की सकते हो और जी लाते हो। हाँ जी, हाँ जी, झंड लगाते हो बच्चों के सर से। हुजूर के बाल मुबारक पर वाए हुए थे, सुरमा लगा हुआ था, रोशनी का मीनार था, खुशबुएं आ रही थी, हुजूर के जिस्म मुनव्वर से खुशबू आ रही थी। और हुजूर नूरानी लिबास पहना हुआ था। जब नीचे आए तो सबसे पहले आपने सजदा फरमाया और दोनों उंगलियां इस तरह हाथ उठाकर ऊपर की। ये है मुस्तफा, ये हकीकत है मुस्तफा, ये है आना, ये है जाना, ये है नूर, ये है बशर। आगे बात करता हूं, इख्तितामी बात कि हुजूर जब हलीमा के देश में गए, ये आखिरी बात, हलीमा के देश में गए
तो हजरत हलीमा फरमाती हैं कि हुजूर का उस वादी में जाना जिसमें मुबारक की खुशबू निकलकर सारे वादी में फैल गई, ये हुजूर का। और हुजूर हजरत हलीमा की बकरियां घास खाकर मोटी ताजा, हालांकि वो दिन बड़े कैद के थे, वहां भी रंग लगा दिए। तो साबित ये हुआ जहां कदम मुस्तफा लगा वहां नूरे रब्बानी आया, और जहां मेरा आका गया वहां बरकतें और रहमतें आए। हम इस मिलाद की खुशी में ये जश्न मनाते हैं। ये सुन्नत सहाबा भी है, सुन्नत अहले बैत भी है, सुन्नत अली भी है, और सुन्नत मुस्तफ़ा भी है, और ये सुन्नत खुदा भी है। जब दुनिया नहीं थी 1,24,000 पैगंबरों को अल्लाह ने बुलाया, कुरान करीम में है, फरमाया, तर्जमा तो जनाब मेरे अजीज करेंगे क्योंकि वक्त लगेगा, तो 1,24,000 पैगंबरों को बिठाकर रब ने खिताब फरमाया, और उसमें बयान क्या किया? बयान था मिलादे मुस्तफा, मेरा मुस्तफा आएगा, मेरा महबूब आ रहा है, मुझसे वादा करो कि तुम मुस्तफा की पैरवी करोगे, हजूर की गुलामी करोगे। अकरना, उन्होंने कबूल कर लिया। फिर फरमाया अकरना, क्या कौल सादिक है, इस तरह करोगे? फरमाया अगर नहीं करोगे तो नबूवत का बस्ता मैं बंद कर दूंगा। मुस्तफा के मानने से तुम्हें नबूवत मिलेगी, मुस्तफा की गुलामी में चलोगे कि तुम्हारी नबूवत चलेगी। तो उन्होंने कहा जी हम अपने बस्ते बंद कर दें। अल्लाह ने फरमाया अपने बस्ते बंद कर लेना, मेरे यार की गुलामी में आ जाना, तुम गुलाम के साथ साथ चलोगे, मैं भी राजी हूँगा, मेरा मुस्तफ़ा भी राजी होगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाह इस जवान की उम्र दराज करे, काजी साहब की और दूसरे उलमाए किराम की और ये खुतबा की और ये नात खानों की जो बज़्म मुस्तफ़ा सजाते हैं और दुनिया मुस्तफ़ीद होती है। अल्लाह तबारक तआला हमें भी मुस्तफ़ा का गुलाम बनाए, पीर मुर्शिद वो हो जो हुजूर का दर्स तुम्हें पढ़ाए, हुजूर का रास्ता तुम्हें बताए और तुम हुजूर के रास्ते पर चलो और हुजूर तुम पर ना नगाह करम कर दें। ये मादी ताकतों की गुलामी न करो, इससे कोई फायदा नहीं होगा। कुर्ब हजूरी तकर्रुब इल्लल्लाह, जिसके मुतालिक हुजूर की आमद के मुतालिक मेरे मुस्तफ़ा करीम का जिक्र है कि जिब्रील खादिमुहु वल बुराक़ मरकबुहु वल मेराज सफ़रुहु व इंद सिदरतिल मुंतहा मक़ामुहु व क़ाब क़ौसैन औ अदना मतलूबुहु वल मतलूबु मक़सूदुहु वल मक़सूदु मौजूदुहु अल मौजूदु मअबूदुहु वल मअबूदु रब्बुहु सय्यदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन नबिय्युल हरमैन इमामुल क़िबलतैन वसीलतना फ़िद दारैन साहिब क़ाब क़ौसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौलस सकलैन अबिल कासिम सय्यदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उस नबी की गुलामी करें। अल्लाह तबारक तआला मेरे ये चंद टूटे फूटे अल्फाज कबूल फरमाए और तुम्हारे दिलों में शमें जल जाए मुस्तफ़ा की मोहब्बत की। और ये 12 दिन हैं, आज रात मुझे बड़े टेलीफोन आए, वो सारे यही मुबारक देते थे कि जनाब मिलाद पाक की रात है, इसकी मुबारक हो, जश्न ईद मुबारक की मुबारक हो। तो एक मुहिब ने मुरीद ने फरमाया कि सारे दोस्तों को जितने जलसे में हों मेरी तरफ से और गौसिया गुलामों की तरफ से उन्हें सलाम देना और उन्हें कहना कि तुम्हें मुबारक हो कि नबी पाक तुम्हारे जमाने में फिर आ रहे हैं और तुम जश्न मनाओ। मैं तकरीबन पूरे पाकिस्तान में जश्न करवाता हूँ, खुद करते हैं,
11वीं शरीफ करते हैं, हर महीने करते हैं, तो ये चीज़ें हमें मुस्तफ़ा के करीब ले जाएंगी। अल्लाह तबारक ताला हमें सेहत तंदुरुस्ती नसीब फरमाए, ईमान की दौलत से माला फरमाए, और इस जवान की, खड़े हो जाओ, इस जवान की अल्लाह ताला सेहत कामिला अता फरमाए, सदक़े मुस्तफ़ा। बेटे तुम खड़े हो जाओ। इन जवानों की औलाद की लोग शादियां करते हैं, बड़े मज़े से करते हैं, लेकिन ये गौसी गुंजाली है ना, इसने अजीब बात की है कि अपने भाइयों की शादी पर इतना एहतमाम करवा रहा है। इसके एहतमाम को बहन भाइयों की शादी में अल्लाह कामयाब फरमाए, और अल्लाह ताला इनकी इज्जत रखे, अल्लाह इन्हें सलामती दे, अल्लाह इन्हें सेहत दे, इन्हें सेहत दे, और ये खुशियों से जश्न हो जाए जहाँ जहाँ ये मंसूब हैं। तो अल्लाह तबारक ताला इन्हों की सारी ज़िंदगी बरकतों रहमतों से गुजारे, जिन्होंने हमें यार के चंद कलमात कहने की तौफीक फरमाई और हमें वक्त दिया, और अजीज़ों से भी मुलाकात हो गई। माशाअल्लाह मुजाहिद हैं, अगर कोई लड़ाई शड़ाई हो तो ये काफ़ी है दूसरों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अपने प्यारे महमूद की मोहब्बत अता फरमा, गुलामी मुस्तफ़ा अता फरमा। या अल्लाह दर मुस्तफ़ा तो मंगता फरमा, हुजूर के दरवाजे का सग ते कुतड़ा बना ते गुलाम बना, उतो सन खैर गिनन दी तौफीक कामिला अता फरमा। आका दी निगाह करम रहमत अता फरमा। या अल्लाह मेरे बच्चे भी हुजूर का इश्क नसीब फरमा, गुलामी मुस्तफ़ा नसीब फरमा। ये बहुत बड़ा आलिम बन गया, ये पढ़दा पिया, अल्लाह इसे भी बनाए। अल्लाह तबारक ताला ख़ानदान गुनियाद शरीफ मन बड़े लोग क्या जना फलां जात पढ़ाओ, हाँ कि नहीं, हुजूर के टुकड़े फामिन, और मेरे आका दा अल्हम्दुलिल्लाह एमफिल कर चुका ताहिर काजी साहब के मुदस्सिर विच, ये इब्तिदाई निज़ामी कुतब तो लेके ते हदीस और कुरान तक उठाई पढ़ा, 9 साल मुसलसल, और एमफिल की थी। अल्लाह तबारक ताला इसने नेक लायक करे, और जितने बच्चे बैठे अल्लाह सब दीनदार बनाए, और इल्म दीन नाल सीने नूं मुनव्वर करे, और अल्लाह ताला इन्हां दी उम्रां दराज फरमाए। और दूसरी दरसो तदरीस जिहड़ी है, दूसरे अलूम हैं वो भी पढ़ें, ताकि ये अपने रोज़गार वाले होवें, बरकतां वाले होवें, नौकरियां वाले होवें, कारोबारां वाले होवें, और पाकिस्तान दे लोग और आलम इस्लाम दे लोग हमेशा सलामत रहें, और आलम इस्लाम फतह होवे, कश्मीर के मुसलमानों आज़ादी होवे, पाकिस्तान का नक्शा दुनिया के नक्शे उत्ते क़यामत तक कायम और दायम होवे। अल्लाह ताला इन्हों सुलह नाल अमन नाल रहन तौफीक अता फरमाए, और इस महंगाई की जिन दूर फरमाए, और लोगों की जिंदगियां आसान फरमाए, और क़यामत तक आसानियां फरमाए, और सारी जिंदगियों के अंदर बेहयाई के कमों तो असानू बचाए, नेक कम करने तौफीक अता फरमाए, अकायद हसना आमाल सालिहा दी दौलत माला माल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत नसीहत नासिर साहब की वालदा बीमार है, या अल्लाह उसने सेहत कामिला अजर अता फरमा, उम्र दराज फरमा, और उन्होंने मौला करीमा सेहत कुली नसीब फरमा। मैं नाथ खान हजरात बैठे महफल नूं उठी नहीं, मैनू सिर लगन दी है।